खातून का ऑपरेट होता है और मुबैना तौर पर उसके पेट के अंदर टावल रह जाता है। जब भी जाती थी मुझे ऐसे ही भेज देते थे। फिर बस में गिर गई, फिर मुझे नहीं समझ आई, बच्चे मेरे तड़पना शुरू हो गए, हस्बैंड मेरा। टेस्ट करवाए थे तो वो ना मेरे रसोली आई थी, तो वो मैं करवाने गई हूँ इनसे पूछ के। तो मैंने तो कहा अच्छा होगा, इन्होंने मेरा किया, तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया। जब बाहर निकाला मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। नर्स उसने मुझे इतनी बातें की, मैं बेहोशी में थी, मुझे होश भी थी। ये कहती है ये नखरे कर रही है, ये अपने हमदर्दी बटोर रही है अपने रिश्तेदारों की। ना मैं कुछ खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ। 3 माह तक मैं धक्के खाती रही हूँ प्राइवेट। पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने मेरे ऊपर किया है, क्यों किया है। और ऊपर से धमकियां लगाता है ये डॉक्टर, जो गुंडा बना फिर बच्ची का जहेज बनाया हुआ था वो बिक गया काफ़ी, तो काफ़ी कुछ बिक गया, क्या क्या बताऊँ। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज से कोई 8 महीने पहले एक ऑपरेशन किया जाता है रायवंड में। एक हॉस्पिटल है, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसको आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की भलाई के लिए बनाया गया था। वहाँ एक खातून का ऑपरेट होता है और मुबैना तौर पर उसके पेट के अंदर टावल रह जाता है। कहा यह जाता है कि डॉक्टर और उसकी टीम ये ऑपरेशन जो है वो हैंडल कर रहे थे, देख रहे थे, इसकी टेक केयर कर रहे थे, और फिर भी ऐसी गफलत हो जाती है कि जो इस औरत को, चलती फिरती औरत को आज बेड पे पहुंचा दिया है। जानते हैं इनके साथ हुआ क्या, और ये फैमिली अब मरियम नवाज से अपील कर रही है कि काइंडली जो चीज़ अवाम की बेहतरी के लिए बनाई गई है वो कैसे एक बंदे की जान का खतरा बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या नाम है आपका? सदफ। मिस सदफ, ये बताइएगा क्या हुआ, क्या ये सूरत हाल क्या है सारी? आपका तो ऑपरेशन होना था, किस चीज़ का ऑपरेशन होना था, सारी चीज़ें ज़रा क्लियर कीजिएगा। मैंने ऑपरेट करवाना था, टेस्ट करवाए थे, तो वो ना मेरे रसोली आई थी, तो वो मैं करवाने गई हूँ इनसे पूछ के। तो मैंने तो कहा अच्छा होगा, इन्होंने मेरा किया, तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया। जब बाहर निकाला मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। बाद में ये मुझे जो इनका स्टाफ ना, डॉक्टर इनका स्टाफ है, नर्स, उसने मुझे इतनी बातें की, मैं बेहोशी में थी, मुझे होश भी थी। ये कहती है ये नखरे कर रही है, ये अपने हमदर्दी बटोर रही है अपने रिश्तेदारों की, इसको कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही कर रही है ड्रामे, तो ये नशा करती है कोई, जबकि मैं तो कोई एक्सपायरी भी नहीं खाती। फिर इसने मुझे बहुत बातें की हैं, यानी कि इतना गंदा इसका बिहेव है कि मैं आपको क्या बताऊं। डॉक्टर ना ये सारे सेम ही हैं, इन्होंने मेरे साथ जो किया है ना मुझे नहीं समझ आ रही, आज तक नहीं आई, 8 माह हो गए हैं। फिर मैं जाती रही हूँ, इन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मैं गई हूँ, फिर मैंने कहा मेरी पेन बहुत ज़्यादा है, ना मैं कुछ खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ। 3 माह तक मैं धक्के खाती रही हूँ प्राइवेट। मेरे हस्बैंड ने बड़ा पैसा लगा दिया मेरे ऊपर, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा। अब 3 माह के बाद लाहौर गए हैं, उन्होंने मेरा फिर सिटी स्कैन किया, बेहोश हो गई मैं रात को, उल्टी आई मुझे खून की। ये की उल्टी आई, इस हद तक कंडीशन पहुंच गई थी। और कहते हैं खून की उल्टी जो है ना वो आखिरी कंडीशन होती है आपकी, और इससे आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास जो है ना वक्त कम रह गया। मेरा पेट फूल गया था बहुत ज़्यादा, और वो खून की उल्टी आई है, मुझे ले गए हैं 122 में डाल के। तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों के पास लेके गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि हमारा नहीं काम है ये, तो ले गए। यहाँ वालों ने सिटी स्कैन किया, उसमें ये आ गया है, टावल आ गया। उन्होंने कहा इसका तो ऑपरेट होगा, ये तो वेंटिलेटर पे भी जा सकती है। उन्होंने ऑपरेट कर दिया इमरजेंसी। फिर उन्होंने मेरे पखाने वाली जगह साइड से निकाल दी, उसका फिर 3 माह के बाद फिर बड़ा ऑपरेट हुआ। फिर ऐसे ऑपरेट ही हो रहे हैं तब से लेके अब तक मैं ठीक नहीं हूँ, चारपाई पे लेट गई हूँ। बच्चे मेरे रुल गए हैं, घर मेरा ख़राब हो गया है, बस क्या बताएं आपको।
अच्छा, जब 3 महीने गुजर गए आपको इसी कंडीशन में, जब पहली दफ़ा ऑपरेट हुआ है, तो आप वापस इनके पास जाती रहीं और आपने इनको जब बताया कि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ पिया नहीं जा रहा, तब ये मुसलसल यही कहते थे कि ये ड्रामे कर रही है? जी, ये कहते थे इसको मैदे की मेडिसिन दे देते थे, ये ड्रामे कर रही है, इसको कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपनी हमदर्दियाँ बटोर रही है। मुझे तकलीफ़ थी, मैं क्या करती, जब भी जाती थी मुझे ऐसे ही भेज देते थे। फिर बस में गिर गई, फिर मुझे नहीं समझ आई, बच्चे मेरे तड़पना शुरू हो गए, हस्बैंड मेरा, घर मेरा कुछ नहीं रहा, मेरा घर खराब ख़त्म हो गया। इन्होंने पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने मेरे ऊपर किया है, क्यों किया है, मेरा क्या कसूर था। इन्होंने बहुत जुल्म किया है मेरे साथ, अभी तक मैं नहीं उठ सकती। अब जो आपने ऑपरेट कराया है, आपने मुझे बताया कि इस पे स्टिचेस नहीं लगे हुए। नहीं लगे, स्टिचेस नहीं लगाए उन्होंने कहा था कि रेशा अंदर, तो अगर लगाएंगे तो नहीं लगेंगे, ये खुला ही रहेगा और ये अपना खाने पीने से आपका होगा सही, तो मेडिसिन से। तो लेटी हुई हूँ बस, उठा नहीं जाता, चल फिर नहीं सकती हूँ क्योंकि वो पेन होती है बहुत ज़्यादा। इस ज़ख्म की तो फिर प्रॉपर ड्रेसिंग होती होगी। क्या हॉस्पिटल ने कोई खर्चा नहीं उठाया कि इतनी बड़ी गफलत होगी है उनसे? कुछ भी नहीं, उन्होंने पूछा भी नहीं है, और ऊपर से धमकियाँ लगाता है ये डॉक्टर जो गुंडा बना फिर रहा है। क्या कहता है? ये धमकियाँ मेरे हस्बैंड को लगाता है कि ये मतलब कि मैं तुझे ऐसे कर दूंगा, मैं तुझे ऐसे कर दूंगा। किस चीज़ की धमकियाँ लगाता है? मैं चल नहीं सकती, मैं खुद अदालत में जाऊं कि मेरे साथ गलत हुआ है तो हमें क्यों धमकियाँ लगा रहा है। हिम्मत करें, हौसला करें कि नाजरीन, ये आलम है कि एक चीज़, एक जगह जो आवाम की बेहतरी के लिए बनाई गई थी, इस नीयत से बनाई गई थी कि आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सके, आज वो आवाम जो है वो रो रही है, और रो इस तरह से रही है कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं रही। एक औरत जो अपने घर का सारा काम खुद संभालती थी, जिस पे बच्चों की जिम्मेदारी है, जिस पे घर की जिम्मेदारी है, उसके साथ ये सलूक हो चुका है। और एक ऐसे घर में जो कि इतनी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, कैसे ये दवाइयाँ वगैरह, कैसे ये इन लोगों ने आपको कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया? कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, वो बस कर्जा उठा उठा के कर रहे हैं। पहले घर की चीज़ें बिक गई काफ़ी, बच्ची का जहेज बनाया हुआ था वो बिक गया काफ़ी, तो काफ़ी कुछ बिक गया, क्या क्या बताऊं। लेकिन कर रहा है वो बेचारा, उसके सर पे पड़ी हुई है, वो कर रहा है। मुझे तरस आता है कभी कभी, मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर मुझे ये महसूस होता है। अभी तक 8 माह से लेके अब तक आपके कितने अपने ज़ाती पैसे खर्च हो चुके हैं इस गफलत की वजह से? बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत, मतलब क्या क्या बताऊँ आपको। काफ़ी कुछ था हमारा, सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले क्या करती थी आप? घर के काम वगैरह करती थी? घर के काम करती थी, स्टिचिंग करती थी, दर्जन थी मैं। और इनके साथ इन्होंने मेरा परेड दूसरा हुआ, मेरे घर में चोरी भी हो गई थी उसी दौरान। मशीन भी मेरी ले गए चोर, सब कुछ ही ले गए बस। नाज़रीन, कैसा आलम है, कैसा आलम है कि एक खातून जो कि अपने घर का भी सर्कल चला रही थी, खुद कमाई भी कर रही थी, अपने हस्बैंड का हाथ भी बटाती थी, आज वो इस नौबत पे आ चुकी हैं कि वो मोहताज होकर रह गई हैं। 2 लोग उठाएंगे, 2 लोग वॉशरूम लेके जाएंगे, खाना उनको उनके बच्चे घर में बना के खिलाएंगे, तो वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? एक ऐसा जुल्म है ये कि हस्पताल का अमला ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनसे गलती हुई है। और एक डॉक्टर जिसको लोगों की जान बचाने के लिए माना जाता है कि ये लोगों की जान बचाता है, वही ये सलूक कर रहा है, तो लोग कहाँ जाएंगे इंसाफ के लिए? आपके हस्बैंड क्या करते हैं मिस? ड्राइवर हैं आजकल, वो भी घर में बैठे हुए हैं मेरी वजह से, काम छूट गया उनका, कुछ भी नहीं। बस कितने बच्चे हैं घर में? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटियां। उनका काम छूट गया, जाहिर है वो मुझे देखते हैं बच्चे भी, तो फिर क्या करेंगे वो। इस जख्म की जो है वो ड्रेसिंग कितनी दफ़ा होती है दिन में, या होती है एक दिन में 2 दफ़ा? जी, और एक दफ़ा में मतलब कितने पैसे लग जाते हैं? काफ़ी एक दफ़ा की ड्रेसिंग में नाज़रीन 2000 रुपया लग डॉक्टर को कहा हुआ है ना, तो फिर जाहिर है उन्होंने तो लेने ही लेने हैं, कोई नहीं किसी का कुछ सोचता, वो करते हैं बस, कभी कुछ बेच के कभी कुछ बेच के दे देते हैं।